अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 8। हमारा टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। हमने स्टार्ट किया था फिज़िकल क्वांटिटीज़ से कि हमारे पास जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। अब उनमें से हमने डिवाइड किया था कि कुछ हमारे पास बेस क्वांटिटीज होंगी, कुछ हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी। अब उन फिजिकल क्वांटिटीज में अगेन उनकी डायरेक्शन और यूनिट की बेस पे हम उनको अगेन डिवाइड कर रहे हैं कि कुछ हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होंगी और कुछ वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। जो हमने बेस एंड डिराइव की डिवीजन की थी वो इस बेस पे की थी कि कौन सी हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज हैं और कौन सी को हमने डिराइव करना है। ये जो स्केलर्स एंड वेक्टर है ये इस बेसिक पे है कि इस बेस पे हमारे पास डिवीजन हुई है कि कौन सी क्वांटिटीज को डायरेक्शन चाहिए होती है, कौन सी क्वांटिटीज की प्रॉपर डेफिनेशन के लिए हमें डायरेक्शन बताना ज़रूरी है और कौन सी क्वांटिटीज की प्रॉपर डेफिनेशन के लिए हमें डायरेक्शन बताना ज़रूरी नहीं है या रिक्वायर्ड नहीं होती। इस बेस पे हमने फिजिकल क्वांटिटीज को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज द स्केलर क्वांटिटीज एंड द सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटीज। अब जो स्केलर क्वांटिटीज हैं वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी कंप्लीटली, पूरी की पूरी, कोई भी क्वेश्चन नहीं देता, कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाए ओनली बाय मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट। कि अगर आप इन क्वांटिटीज की सिर्फ मैग्नीट्यूड बेसिकली हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अक्सर बच्चे मैग्नीट्यूड से कंफ्यूज हो जाते हैं, जो भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं वो हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है। वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से या मैग्नीट्यूड से अलोंग विद प्रॉपर यूनिट कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाए वो क्या कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, मैं कहती हूं कि मैंने शुगर ली है कितनी, 5 kg। अब मैं ये कभी नहीं कहती कि आई नीड शुगर 5 kg ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, नो। इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए ये इनफ है कि मैंने कितनी शुगर ली है, 5 kgs ली है। ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई और चीज बाय करती हूँ या कोई और भी चीज है हमारे पास जिसको मैंने मेजर करना है, फॉर एग्जांपल कोई भी लिक्विड है जैसे मिल्क है जी हमारे पास 3 लीटर्स। अब मिल्क सिर्फ 3 कुछ भी नहीं है, प्रॉपर यूनिट इंपॉर्टेंट है। सो वी मस्ट नीड टू राइट 3 लीटर्स। अब 3 लीटर्स इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है कि फॉर एग्जांपल अगर आप शॉप पे जाते हैं, यू नीड टू बाय द मिल्क, तो आप उसे कहें कि 3 लीटर का मुझे 3 लीटर मिल्क दे दे। ओके, सो 3 लीटर मिल्क अब शॉपकीपर के लिए अंडरस्टूड है, उसको मजीद कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता। ठीक है, कि डायरेक्शन की उसको जरूरत नहीं है, तो ये भी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखी है जैसे टाइम। फॉर एग्जांपल बच्चे खेल रहे हैं, कितने टाइम से खेल रहे हैं जी, 30 मिनट्स से खेल रहे हैं। अब कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, अगले बंदे को कंप्लीटली समझ में आ गई है जी, 30 मिनट हो गए बच्चों को खेलते हुए, नो एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड। सो टाइम भी अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड है। टेम्परेचर, जैसे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है जी 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसकी मैंने यूनिट भी लिख दी, न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख दी, इट इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड। अब इसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक मेन इंपॉर्टेंट बात स्केलर क्वांटिटीज के बारे में कि स्केलर्स कैन नॉट बी एडेड, आप उनको सॉरी कैन बी एडेड, स्केलर्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड। आप उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपल रूल्स ऑफ अलजबरा को यूज करके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में स्टूडेंट्स हैं या कोई भी स्टूडेंट है घर पे वो पढ़ाई कर रहा है, हमने ये कहा कि उसने मॉर्निंग में पढ़ाई की है 2 आवर्स। ठीक है, फिर उसने आफ्टरनून में 1 आवर पढ़ाई की। ठीक है, और फिर उसने नाइट में अगेन 3 आवर्स पढ़ाई की। तो अगर हम ये कहें कि एक दिन में अब उसने टोटल कितने आवर्स, कितना टाइम उसने पढ़ाई की, तो वी विल डू सिंपली 2 + 1 3, 3 + 3 6।
तो टोटल इसका आ जाएगा कि टोटल उस स्टूडेंट ने 6 आवर पढ़ाई की। अब ये सिंपल अलजेब्रा के रूल्स हैं कि हमने सिंपली इनको क्या कर देना है, एड अप कर देना है, ठीक है। इसी तरह से भी सब्ट्रैक्शन है और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन भी है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में ऐसा नहीं होता। आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि स्केलर्स को आप सिंपल अलजेब्रा के, सिंपल मैथमेटिक्स के रूल यूज करके ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको स्केलर क्वांटिटीज क्लियर हो गई होंगी। लेट्स गो टुवर्ड्स द वेक्टर क्वांटिटीज। वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर नॉट ओनली मैग्नीट्यूड, जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट नहीं रिक्वायर होता बट आल्सो द डायरेक्शन, उनको अपनी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए डायरेक्शन भी रिक्वायर है, आर टर्म्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है फोर्स के, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी चेयर है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेट्स से दिस इज द चेयर, आई एम नॉट गोना ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। अगर यहाँ पे एक चेयर है और मैं उस चेयर को क्या कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ। मैंने ये कहा कि मैंने उसको पुश करते हुए कितनी फोर्स लगाई है, मैंने उस पर 5 न्यूटन की फोर्स लगाई है। अब ये क्वेश्चन बच सकता है कि चेयर पे आपने जो फोर्स लगाई है वो किस डायरेक्शन में लगाई है, अपवर्ड लगाई, डाउनवर्ड लगाई, लेफ्ट लगाई या राइट साइड पे लगाई, ठीक है। तो फोर्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए आपको डायरेक्शन बताना नेसेसरी है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल मैं अगर नेक्स्ट कोई बात करूं, जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखी है वेट। वेट भी बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपको कितना डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, ये आपका वेट होता है। ग्रेविटी आपको कितना अट्रैक्ट कर रही है, ग्रेविटी भी हमारे पास एक फोर्स ही है बेसिकली। अब आप देखें, जब भी हम ग्रेविटी की बात करते हैं हमारे माइंड में हमेशा ये बात अंडरस्टूड होती है कि जब ग्रेविटी की बात है तो इट मीन्स दैट कि ये डाउनवर्ड अट्रैक्ट करेगी, उसकी डायरेक्शन हमें ऑलवेज पता है कि हमारे पास ये क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आगे मैंने लिखी है नेक्स्ट एग्जांपल वेलोसिटी। वेलोसिटी की स्पीड, कितनी तेजी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कितनी तेजी से डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, ठीक है। अब आप देखें, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है या तेजी से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली वो किसी डायरेक्शन में मूव करेगा। मैं फॉर एग्जांपल आपको कहती हूँ कि आपने बहुत स्पीडीली इस स्पीड के साथ या इस वेलोसिटी के साथ आपने मूव करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ आपने 5 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव करना है, ठीक है। अब आप मुझसे पूछेंगे किधर मूव करना है, कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है, मैंने जाना किधर है। सो डायरेक्शन रिक्वायर्ड है वेलोसिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव वेक्टर क्वांटिटीज कि जिनको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए अलोंग विद मैग्नीट्यूड एंड प्रॉपर यूनिट उनको डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। विदाउट डायरेक्शन दे आर नॉट कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको बताई थी कि स्केलर्स को तो आप सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा में हमारे पास 3 + 3 का मतलब होगा 6, लेकिन वेक्टर्स में ये बात नहीं होगी, ठीक है। वेक्टर्स को आप यूजिंग सिंपल अलजेब्रा ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो अपने सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। अब वेक्टर्स में 3 + 3 6 भी हो सकता है, 3 + 3 0 भी हो सकता है। अभी मैं आपको चलें 2 ही कंडीशंस बताती हूँ, इससे ज्यादा की कंडीशंस भी हो सकती हैं कि जब आप वेक्टर्स की बात करेंगे 3 + 3 वो 6 भी हो सकता है और 3 + 3 0 भी हो सकता है। लेकिन सिंपल मैथमेटिक्स के आप रूल लगाएं तो वो इस चीज को नहीं मानेगा, वो इस चीज को रॉन्ग कर देगा। इसको तो ठीक करेगा 3 + 3 6, लेकिन 3 + 3 = 0 को वो रॉन्ग कर देगा। नहीं भाई, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप फिजिक्स में आए, वेक्टर्स में आए, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है विद सर्टेन मास। एक बंदा इस पे लगा रहा है फोर्स टूवर्ड्स राइट, कितनी फोर्स लगा रहा है जी, 3 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। एक और दूसरा बंदा है, वो इस पे टूवर्ड्स लेफ्ट भी कितनी फोर्स लगा रहा है, 3 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। अब क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट जब मूव नहीं करेगा इसका ये मतलब है कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है।
टोटल इस पे जो फोर्स का इम्पैक्ट है ना वो कोई भी नहीं पड़ रहा, जीरो। इसको लेफ्ट और राइट दोनों साइड से सेम तरह की फोर्स लग रही है। लेकिन अगर मैं ये करूं कि मैं ये जो लेफ्ट साइड वाली फोर्स है इसको यहां से रिमूव करूं, इसको रिमूव करके मैं अगर यहीं पे दूसरी फोर्स भी ऐड कर दूं 3 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, अब आप देखो ये ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स राइट मूव करेगा, टोटल फोर्स इस पे लग जाएगी 3 प्लस 3 6 न्यूटन की, ठीक है। लेकिन जब मेरे पास ये केस आया था कि 3 न्यूटन इस साइड भी लगी और 3 न्यूटन उस साइड भी लगी, तब मेरे पास हुआ ये कि जो राइट साइड वाली फोर्स थी वो 3 न्यूटन आ गई, जो लेफ्ट वाली थी उसको मैंने -3 न्यूटन कर दिया क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट थी, तो 3 - 3 जीरो हो गया, नेट फोर्स मेरे पास जीरो हो गई। टोटल फोर्स, नेट फोर्स का मतलब है टोटल फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे लग रही है वो क्या हो गई मेरे पास यहाँ पे इस केस में जीरो होगी, ठीक है। तो हम जब भी वेक्टर्स की बात करते हैं तो वेक्टर्स को आप सिंपल अलजबरा के रूल्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनके अपने रूल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं वेक्टर अलजबरा। आगे जाके वेक्टर एडिशन वाले टॉपिक में मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, अभी आपने सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि जो स्केलर क्वांटिटीज हैं वो सिंपल मैथमेटिक्स के रूल्स के साथ एड अप हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई हो सकती हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज सिंपल मैथमेटिक्स के रूल्स को फॉलो नहीं करती, दे आर फॉलोइंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स नोन एज वेक्टर अलजबरा, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।